श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। परंतु साकेत धाम में श्री रघुनाथ जी एवं किशोरी जी ने प्राणियों पर निहरतु की कृपा का संकल्प लिया था, अतः सभी को उस अनुपम सौंदर्य का पान कराया जा रहा था। स्वयं विदेह राज जनक भी श्री राम की सुंदरता को निहार कर अपने देह की सुध बुध भूल गए। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। वाह वाह वाह। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विशेषी। विदेह खुद देह के शुद्ध नहीं है, वो विशेष विदेह बन गए। ये थोड़ा बहुत देह भाव रहा तो वो भी जाता रहा। हमारा जनक कहते हैं, सहज विराग रूपा मनु मोरा। मेरा जो मन है वो सहज वैरागी मन है। थकित होता जिमे चंदा चकोरा। वह जो है थक गया है चांद को निहार निहार कर, ये चकोर थक जाता है। हमारा मन जो स्वभाव से वितराग है, इसको देखकर अनुराग से भर गया, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर बेकल हो जाता है, ऐसी स्थिति इनके दर्शन से हमारी हो गई है। अर्थात इसका अर्थ है वितराग संसार से होना है। सार सर्वस्व दीनानाथ के सगुण साकार रूप में इस वृत्ति का कोई स्थान नहीं है। वितराग होने कोई स्थान, ब्रह्म विद्या भी अपना अद्वैत यहाँ किनारे रख देती है और भक्ति की द्वैत को स्वीकार कर लेती है ब्रह्म विद्या भी। ध्यान दीजिए, इसीलिए भगवान ने कहा है कर्मफल आसक्ति से आप निजात पाइए, वो संन्यास है। संन्यास ये नहीं कि यज्ञ कर्म और जो है यज्ञ तप और दान, इसमें सत्य स्थिति बनी रहती है, इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। सन्यासियों को भी नहीं त्यागना चाहिए। प्रेमियों की बात थी क्या, अरे बैर भाव रखने वाले खरदूषण जैसे राक्षस में भी श्री रघुनाथ के जी के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं क्या कि नाग असुर सुर नर मुनि जेते। जितने भी है नाग वर्ग, असुर वर्ग, सुर वर्ग, मुनि वर्ग, देखे जीते आते हम केते। जितनों को हमने देखा और कितनों को हमने जो है मारा। हम भारी जाना माँ सुनाहू सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। पूरा जन्म लग गया पर ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी, ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी, यूं कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर प्रेमी विरक्त ज्ञानी मूर्ख बैरी असुर राक्षस तक सबका मन सहज रूप से ही आकृष्ट हो जाता है। सीता जी के स्वयंवर प्रदेश का आनंद लीजिए। चली संग लय, सब बैठे हुए हैं राजकुमार, चौधरी टोपी लगा के, बड़े बड़े राजा महाराज सब बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा उसमें हृदय को ले जाइए, चित्त को वहां ले जाइए। चली सखी संग लय सखी सयानी, गावत गीता मनोहर बानी।
मनोहर वचनों से गीत गा रही हैं और ले चल रही सीता जी को वहां पर। सोहन वाला तानु सुंदर साड़ी पहने हुए हैं अपने नवल शरीर में, सुंदर शरीर में। जगत जननी आतो लेता छवि भारी। सखियों ने अंग अंग का अनुपम श्रृंगार किया है। अंतरिक्ष में देवगण नगाड़े बजा रहे हैं, फूलों की अनवरत वर्षा कर रहे हैं और किशोरी जी जयमाला हाथ में लेकर साकेत धाम के अपने अद्वैत ब्रह्म से विवाह की लीला करने के लिए। ध्यान दीजिए, सगुण साकार बने श्री राम को। इसका समझिए कि कोई जो है लौकिक स्त्री नहीं भगवान के साथ ब्याह कर रही है, वह जो है चिरंतन निरंतर जो आद्या शक्ति है भगवान की, वही वह तरन लेके आती है। दोनों ही आते हैं संसार लीला करने के लिए, ताकि समस्त स्त्री पुरुष समाज को, नर मादा समाज को पूरा का पूरा आनंद मिल सके। जो युगल आनंद संसार में मिलता है उसको बरसाने के लिए इस प्रकार से आते हैं वो लीला कौन करेगा? वह लीला जो है स्त्रीयोचित लीला कौन करेगा? स्त्रीयोचित लीला भी ब्रह्म प्रकृति करेगी। इसलिए तीनों ही ब्रह्म है, ध्यान दीजिए, तीनों को ब्रह्म बताया गया है। चेतन, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, तीनों ही ब्रह्म है। तो जयमाल लेकर सगुण साकार राम को देखने लक्ष्य से धीरे धीरे आगे बढ़ रही किशोरी जी और गुरुजन समाज की मर्यादा रखते हुए अपने प्रीतम को हृदय में समेट लेते हैं। गोस्वामी लिखते हैं कि गुरुजन लाज समाज बड़ा देखी सिया सकुचानी लागी बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उर आनी लागी बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उर आनी। और जो है अपने हृदय में बसा लिया रघुवीर को उन्होंने। सखियों साथ बिहार देखने लगी। सीता जी की स्वयंवर की जो प्रतिज्ञा किया था महाराज जनक ने, उनकी चारण भाट जो है रंगभूमि में उस प्रतिज्ञा को दोहरा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। सबको यह पता लग जाए कि जो सिद्ध धनुष को तोड़ेगा वही जनक दुलारी का पाणी ग्रहण करने का अधिकारी होगा। बड़े बड़े सूरमा, जिनमें देवाधिदेव महादेव के महान भक्त लंकाधिपति महाबली दशानन, महाबली बाणासुर रंगभूमि से चुपके से निकल गए। इसका अर्थ यही है, ये लोग कभी भी पराक्रम से किसी अलौकिक सौंदर्य की धनी बाला को अपनी दुल्हन नहीं बना पाए थे। अपने इसका अर्थ निकल क्यों गए? कभी भी पराक्रम से किसी अलौकिक सौंदर्य की धनी वाला को अपनी दुल्हन नहीं बना। हमेशा इनको जो है क्या किया है? उठा ले जाओ। ये लोग परम मायायु दानव थे, इसलिए इनका पराक्रम आतंकित करने वाला होता था। उठा ले जाओ, अपहरण कर लो। इसलिए अनेक राजाओं को परास्त कर उनके द्वारा उन कन्याओं का हरण ही किया गया था। इसलिए हरण करने की विवाह पद्धति को राक्षस पद्धति कहा जाता है। राक्षस पद्धति साकेत धाम में हुए संकल्प के आज दैविक आधार पर आदि भौतिक रूप से शिव जी का धनुष भंजन किशोरी जी के नियंत्रण में था। आदि भौतिक रूप से शिव जी का धनुष भंजन किशोरी जी के नियंत्रण में था। अतः किसी भी राजा का उसे तोड़ने का दुस्साहस सफल हो पाए, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। आद्या शक्ति के अधीन था वह धनुष। ध्यान दीजिए, इस धनुष भंग की लीला से भगवान श्री राम परशुराम जी महाराज के गर्भ दलन की और लीला का दर्शन हमें कराते हैं। अतः जब कोई भी नरेश अपना पराक्रम नहीं दिखा पाया, श्री शिव का धनुष नहीं तोड़ पाया, तब लक्ष्मण जी जनक जी के बीच वीरता को लेकर हुए वाक युद्ध के बाद मुनि श्री विश्वामित्र से आज्ञा पाकर श्री राघवेंद्र उठते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जाने बोले अति स्नेह मैं बानी उठऊँ राम भंजहु भव चापा मिटहु तात जनक परितापा। ये परिताप
था हृदय में जनक जी के, कोई वीर जो है वीर विहीन मही मैं जाना। कोई ऐसा भी वीर नहीं है जो धनुष को तोड़ के मेरी लड़की से ब्याह करने के योग्य पाया जा सके यहाँ पर, ताकि मेरा संताप दूर कर सके। कोई वीर नहीं नजर आता। तब जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी को ये बात लग गई और उन्होंने भगवान रघुवंश शिरोमणि श्री राम के सामने ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए, उनको सुनाया जनक जी को, क्योंकि रघुवंशियों के लिए शिव धनुष का क्या ब्रह्मांड को भी गेंद के समान उठा लेना सहज है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बार कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरे तन भये सुखारी। जगदीश्वर भगवान श्री राम मत वाले हाथी के समान अपनी स्वाभाविक गति से धनुष के पास पहुँचते हैं, तो समस्त नगरवासियों को आनंद और रोमांच का अनुभव एक साथ होता है। श्री राघवेंद्र सभी प्राणियों की आत्मा है, परमात्मा है, सभी वृत्तियाँ उन्हीं से होती हैं। कोई देवी देवता को मना रहा था धनुष हल्का हो जाए, तो कोई अपने मन को समझा रहा था जब घड़े से। अब देखो, जब प्यार किसी से हो जाता है तो भगवान से तो हर आत्मा को प्यार होता है, तो लगता है धनुष हल्का हो जाए, धनुष हल्का हो जाए। माने भगवान की भगवत्ता वहाँ पे छुपाई गई है, तो आपके साथ क्या प्रतिक्रिया, आपके साथ स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। ये अनुभव जब होता किसी को देख कर, तब आप समझिए ना, अरे इस थकान इसकी दूर हो जाए, अरे इसके मन का संताप दूर हो जाए, सुखी हो जाए, वही वो भावना आती है। कोई देव देवता को मना रहा था हल्का हो जाए, कोई अपने मन को समझा रहा था कि जब घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि समुद्र का जल पीकर उसे जल विहीन कर सकते, तब देखने में छोटे से सूर्य तीनों लोगों का अंधेरा मिटा सकते हैं। छोटा सा मंद देवताओं को अपने वश में कर सकता है, मंद छोटा सा। अरे और तो और फूलों के धनुष से ही जब कामदेव सारे संसार को मोहित कर सकता है, तो किशोर वय और कुमल से लगने वाले श्री राम के लिए देवादेव महादेव का बड़ा भारी धनुष क्या चीज़ है, ऐसा भी लोग समझा रहे हैं। तो नाना प्रकार की स्फुरणाएँ हो रही हैं, नाना प्रकार के लोगों के हृदय के अंदर में। सोचिए आप, ये हजारों हजारों लहरें उठती समुद्र से, ऐसा सबका मन बना हुआ है। जिनसे प्रेम होता है उनके अनिष्ट की भावना जल्द ही मन में आ जाती है। इसी का शमन है इस अनुपम उपमा में, और इसी से किशोर जी को विश्वास हो जाता है कि राम के प्रति उनका प्रेम और बढ़ जाता है। वे मन ही मन गौरी और गणेश को मनाने लगती हैं। भला किशोरी जी को की अलौकिकता कौन नहीं जानता, परंतु एक राजकुमारी की लीला का निर्वाह कर जन जन को आनंद पहुँचाने के अपने साकेत धाम के संकल्प को वो कैसे पूरा कर पाती। इन्होंने संकल्प किया था ना अपने घर में, अपने निज धाम में, दिव्य धाम में, स्वधामनी ब्रह्मणी, अपने ब्रह्म धाम में, कि हम संसार में आके लीला करके सबको सुख पहुंचाएंगे। इसी लालित्यपूर्ण अंतर्द्वंद के बीच राघवेंद्र शिव जी के धक्का धनुष तोड़ देते हैं, दो टुकड़े कर भूमि पर डाल देते। फिर क्या था, आकाश में देवताओं के नगाड़े का घोष दो गुना हो गया। देवगांगनाएं नाचने लगी, ब्रह्मा आदि सभी देवता, सिद्ध, मुनीश्वर लोग श्री राघवेंद्र प्रभु का यशो गीत गाने लगे, आशीष देने लगे, रंग बिरंगी मालाओं की वर्षा होने लगी, किन्नर सुरीले गीत गाने लगे। लाडली जी पिता माता के संकेत से श्री राघवेंद्र की ओर जयमाला पहनाने के लिए बढ़ने लगी। जयमाला का गीत पूरी यज्ञ मंडप में गूंजने लगा। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिनाओ जय माला।
मिथिलेश कुमारी सीता जी अपनी सखियों के कहने पर जयमाला को हाथ में उठाया, परंतु अतिशय प्रेम की विफलता कारण जयमाला रघुनाथ को पहना ना सकी। सखियाँ जयमाल गीत के मुखड़े के बाद जब अंतर गाने लगी, तब कब श्री शिव जी के हाथ की जयमाला राम जी की केवल शोभा बन गई, इसे कोई नहीं जान सका। एक लोग तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी भगवान का पैर पकड़ ली तो झुक गए और सीता जी ने जयमाला पहना दिया। फिर क्या कोई वर्णन करे इस जयमाल उत्सव का। आकाश में नगाड़े बजने लगी, देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे, सुर किन्नर मनुष्य नाग मुनिगण जय जय श्री राम, जय जय सिया राम की जय घोष के साथ आशीर्वाद देने लगे। नाचहि गावहि विबुध वधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटे, नाचहि गावहि विबुध वधूटी, जहाँ तबे प्रवेद धुनि करहि, बंदी बिरदा बलि उचरहि, मही पाताल नाक जसु व्यापा, मही धरती आकाश नाक पाताल धरती के नीचे ऐसा जस व्याप गया, राम बरी सिया भंजे उचापा, राम ने सिया को जो है वर्ण कर लिया, ताप का भंजन करके। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बित बिसारी, क्या रुपया पैसा लुटाया जाने लगा। इस जयमाल उत्सव से अन्य राजाओं को ईर्ष्या होने लगी और वे श्री राघवेंद्र से युद्ध करने की योजना बनाते हुए अपनी अपनी डींगे हाँकने लगे और विघ्न संतोषी लोगों को भड़काने लगे कि सीता को इस प्रकार ये राजकुमार उनका अवहेलना कर नहीं ब्याह सकते। इस चित्रण का मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है, हर जगह जलनखोरों और झगड़ा करने वाले लोगों को किसी की भी प्रसन्नता उनके झूठे अहंकार का स्वीकार नहीं होती है। यदि सीताराम रूपी वेद सम्मत भक्ति से इस अहंकार को पराभूत किया जा सके तो ही कल्याण होता है, अन्यथा अनर्थ ही होता है। इसी वातावरण में प्रभु प्रेरणा से परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी की क्षत्रिय वंश के प्रति असहिष्णुता क्षत्रिय राजाओं को भयभीत कर जाती है। अरे कब न मार दें ये। परशुराम जी के फरसे से बचने के लिए राजा लोग छुपे छुपे फिरते थे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के कारण परशुराम जी से क्षत्रिय समाज थर थर कांपता था, परंतु अब तो त्रिलोकपति श्री रघुनाथ जी क्षत्रिय वंश में अवतार लिए थे। अब भगवान को इनके अहंकार पर चोट करने की लीला जो करनी थी, ध्यान दीजिए। अतः जब सीता स्वयंवर की रंगभूमि में अफरा तफरी का वातावरण बन रहा था, तब परशुराम जी का सामना महाराज दशरथ के दोनों पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण से होता है। यहाँ पर भगवान श्री राघवेंद्र और श्री परशुराम जी के संवाद की विवेचना कर श्री रामचरित की अलौकिक पहलू का दर्शन करते हैं हम। एक और जहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी महाराज की वीरता और क्षत्रिय वंश के प्रति उनकी निर्मम असहिष्णुता का बार बार उपहास उड़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर परशुराम जी शिवधनुष तोड़ने वाले क्षत्रिय राजकुमार श्री राम और श्री लक्ष्मण और महाराज जनक पर भी अत्यधिक क्रोधित थे, क्योंकि मुनिवर को लगता था कि क्षत्रियोचित पराक्रम और केवल उनका ही अधिकार सुरक्षित है और कोई दूसरा क्षत्रियोचित पराक्रम नहीं कर सकता। कैसे इन्होंने धृष्टता किया है, किसी का धनुष तोड़ दिया, ये क्षत्रियोचित काम कैसे कर गए ये लोग। परंतु लक्ष्मण जी को उनका पराक्रम स्वीकार नहीं हुआ, वो भी क्षत्रिय थे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मिले न काबहू सुभट रन गाढ़े, कभी युद्ध में आपका पाला बाके वीरों से नहीं पड़ा। द्विज देवता गराई के बाढ़े, आप अपने घर में ही आसपास कुछ वीरों को परास करके अहंकार की भाषा बोल रहे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे।
लक्ष्मण जी के वचन को उपस्थित राजाओं ने उचित नहीं ठहराया, तब श्री राघवेंद्र ने इशारे से लक्ष्मण जी को चुप रहने का संकेत किया। श्री राघवेंद्र ने अब स्वयं मुनिश्रेष्ठ के साथ वाक युद्ध का मंच संभाल लिया। श्री रघुनाथ परशुराम जी कहते हैं क्या कि नाथ कराहु बालक पर छोहु, स्नेह करिए बालक के साथ, लक्ष्मण को बालक मानकर उस पर स्नेह करिए। सूध दूध मुख करई ना कोहू, जो पय प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ की बराबरी करत आयाना। यदि आपका प्रभाव जानता होता तो इस प्रकार आपकी बराबरी नहीं करता। श्री परशुराम जी श्री राम के वचन को सुनकर कुछ ठंडे पड़े, परंतु श्री लक्ष्मण जी ने ब्रह्म मुनि परशुराम जी को पुनः अपने वचनों से चिढ़ा दिया। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि मुनिवर, क्रोध पाप का मूल है, क्रोध छोड़ दीजिए। क्या क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जुड़ जाएगा? परशुराम जी पुनः भड़क जाते हैं। तब श्री राघवेंद्र मुनिवर श्री परशुराम से कहते हैं कि मुनिवर, बालक वर का एक ही स्वभाव होता है, वर को उड़ाओ तो वो पुनः आकर दंश करना चाहती है, पर दंश कर नहीं पाती। वह लक्ष्मण भी कर रहे हैं कि बार बार आपको वो उत्तेजित करते हैं, परंतु महाराज वे आपके अपराधी नहीं है, धनुष तो मैंने तोड़ा है, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए और अपना क्रोध त्याग दीजिए। श्री राम के ऐसा कहने पर परशुराम शीतल होने के बजाय और अधिक क्रुद्ध हो गए और उन्होंने श्री राम को अनुचित वचन कह दिया। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ करसी प्रहमार प्रबोध। अरे सठ, श्री शिव जी का धनुष तोड़कर हम ही को ज्ञान सिखाता है। अब तेरा जो भाई तेरी संपत्ति से कटुवचन बोलता है, तब तुम्हारा मेरे सामने हाथ जोड़ा दिखावटी है। मुझसे युद्ध करो, नहीं तो राम कहना छोड़ दो, या विनम्र बनने का ढोंग करना छोड़ दो। युद्ध करो, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। रघुनाथ इस बार उत्तेजित नहीं हुए, इस बार भी उत्तेजित नहीं हुई। उनका यही दिव्य गुण मानव को अपनी चर्या में, समाज को अपने व्यवहार में लाना चाहिए। परंतु उसके साथ ही श्री राघवेंद्र ने एक और नीति भी स्थापित किया कि टेढ़ जान सब बंदई काहू, बक्र चंद्रही ग्रसई न राहू। राघवेंद्र सोचते हैं कि लक्ष्मण ने कटुवचन कहने पर परशुराम जी पर उस पर क्रोध तो करते ही हैं, पर मेरी विनय को भी मेरी कमजोरी समझकर मुझे अनुचित और अपशब्द कह दिए हैं। यही सही है कि पूर्णमासी के गोल चंद्रमा को ही राहु का ग्रहण लगता है। दूज तीज आदि तिथियों की टेढ़े चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता। अतः मुनिवर को कुछ थोड़ा सा रोष दिखाना चाहिए, थोड़ा सा क्रोध दिखाना चाहिए। प्रभु ही सेवक ही समरू, कस तजहु विप्रवर रोसु, वेश बिलोके कहसि कछु, बालकौ नहीं दोषु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप स्वामी हो, ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं, सेवक हैं, आप क्रोध त्याग दीजिए। आपका वेश क्षत्रिय का है और गोत्र ब्राह्मण का, इसलिए छोटे भाई लक्ष्मण ने सज्जित आपकी इस वेशभूषा को देखकर ही कुछ अपनी टिप्पणियाँ की हैं। वास्तव में उन्हें आपसे कोई द्वेष नहीं है। यदि आप मुनि वेश धारण करके सामने नहीं आते तो आपकी चरण रज्जु को हम सभी अपने सर माथे पर लगाते। महाराज, हमारी और आपकी कोई बराबरी नहीं है। कहाँ चरण, कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा छोटा सा नाम राम, कहाँ आपका पर सहित परशुराम। हम क्षत्रियों के पास धनुष रूपी शस्त्र के नाम पर एक ही गुण है, परंतु आपके पास सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे छोटे ही हैं नाथ। हे विप्र, हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। इतनी विनम्रता दिखाने पर मुनिवर नहीं पसीजे और श्री राम से बोलते हैं क्या कि मोरे प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदारी विप्र के भोरे। ब्राह्मण जानकर जो है तू मुझसे निरादर वाली बातें कर रहा है। भंजू चापू दापू बड़ बाढ़ा, चाप भंजन कर तुझे घमंड हो गया। आहा मिति माना हूँ जीती जागू ठाड़ा, ऐसा लगता है तुझे संसार जीत गया, तुझे ऐसा घमंड हो गया है। श्री राम ने मुनिवर को फटकार दिया कि सोच समझ कर बोलें, इतना बढ़ा हुआ क्रोध कहाँ तक उचित है।
मेरी यदि छोटी सी भूल कि छूते ही धनुष टूट गया और आप मेरी निश्चलता को अभिमान कह रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है। जब हम निदरहि विप्रबदि सत्य सुनहु भृगुनाथ सवस को जग सुभट जही भय बस ना वही मान। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण का निरादर करते हैं तो फिर यह सत्य भी सुन लीजिए कि संसार में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जिससे हम डरकर मस्तक झुकाएं। अर्थात हम ब्राह्मणों का निरादर नहीं करते। यदि आप योद्धा बनेंगे तो आपसे लड़ाई हो जाएगी। देवता हो, दैत्य हो, राजा हो, राजाओं का समूह हो, चाहे बल में हमारे बराबर चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उसके सुपुर लड़ेंगे, चाहे साक्षात काल को ना लड़ने आ जाए। विप्रवंश कैसी प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डराई। विप्रो का हित ही भगवान के अवतार लेने के कारण है। ब्राह्मणों को भगवान बहुत मानते थे। सुनिवृत्त गूढ़ वचन रघुपति के उघरे पटल परसुधरवती के। राम फिर संदेह उनको समझ में आया क्या बात है, कुछ उनके हृदय में ये सब आ गया तो उन्होंने अपने संदेह का निवारण किया, धनुष सौंप दिया रमापति का। राम रमापति कर धनु लेहु खैचहु मिटय मोर संदेहु। दे तु चाप आप ही चली गयहु परशुराम मन विस्मय भयउ। मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी श्री राघवेंद्र से कहते हैं, संसार में दो ही धनुष ऐसे जिन्हें विश्वकर्मा ने बनाया था। ये दोनों ही धनुष बड़े प्रबल और दृढ़ थे। इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया और जिस त्रिपुरासुर नाश हो गया, यह वही धनुष था जिसे तुमने आज तोड़ डाला। श्री परशुराम जी कहते हैं कि इदम द्वितीयम दुर्धशम विष्णुर्दत्तम सुरतमयी हृदम वैष्णवम राम धनु पर पुरंजयम। हे नंदनंदन, ये दूसरा धनुष जो मेरे हाथ में है, इसे श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा रमापति भगवान श्री विष्णु को दिया गया था। यह वही वैष्णव धनुष है जो शत्रुओं के नगरों विजय दिलाता है। ये राम रमापति के धनुष को हाथ में ले लो, इसे प्रत्यंचा चढ़ाओ ताकि मेरे संदेह का निवारण हो जाए कि तो विष्णु के अवतार हो या नहीं। हे राम, ये वही वैष्णव धनुष है, इसे प्रत्यंचा चढ़ाओ ताकि मेरे संदेह का निवारण हो जाए तो विष्णु के अवतार हो या नहीं। क्योंकि विष्णु के इस धनुष को मेरे पिता मेरे दादा महर्षि ऋषिक को स्वयं भगवान विष्णु ने प्रदान किया था। परशुराम जी पिता कौन थे? जमदग्नि जी। और उनके पिता कौन थे? ऋषिक जी। इसके बाद मेरे दादा मुनि ऋषिक ने मेरे पिता महात्मा जमदग्नि को दे दिया। इसको आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरे पिता जमदग्नि ध्यानस्थ होकर बैठे थे तब प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला था। पिता के अत्यंत भयंकर वध का प्रतिशोध मैंने क्षत्रियों का अनेक बार संहार करके लिया और पृथ्वी को जीत। कुछ ऐसी लीलाएं देखने में आती हैं भगवान के अवतारों में कि आप उसका विवेचन नहीं कर सकते। ध्यान कर रहे हैं इनके पिता और कार्तवीर अर्जुन ने मार डाला, इन्होंने उनको मारा। अब इसका क्या किस प्रकार से इसकी विवेचना की जाए ये चीज समझ नहीं आती। इसलिए गुण प्रवाह जो रहता है बड़ा प्रबल रहता है ठाकुर जी का, ध्यान दीजिए। तब क्षत्रियों का मैंने संहार कर डाला और पृथ्वी को जीत लिया था। तो जब कभी इसको हम देखते हैं, कहीं ऐसी कोई बड़ा महापुरुष जब मारा जाता है तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, इसको ढंग से ही लेना चाहिए। तो अनेक बार संहार करके पृथ्वी का जीत लिया था क्षत्रियों को मैंने, और पृथ्वी का अधिकार का मैंने यज्ञ किया था। पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा में पृथ्वी का दान कर दिया था। पृथ्वी का दान कर मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहाँ तपस्या कर तपोबल संपन्न हुआ। वहाँ से शिव जी के धनुष को तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं सरंग भूमि पर दौड़ा चला आया हूँ। हे रघुनाथ, इस प्रकार इस महान वैष्णव धनुष मेरे पितामह के अधिकार में रहता चला आया है, इसीलिए इसके तोड़े जाने पर मेरा क्रोध स्वाभाविक है। अब इस धनुष पर तुम प्रत्यंचा चढ़ाओ ताकि मुझे तुम्हारे विष्णु होने की प्रतीति हो जाए। रघुनाथ जी परशुराम जी महाराज जब श्री राघवेंद्र को अपने हाथ वैष्णव धनुष देने लगे तो वह आप ही अपने स्वामी की पहचान कर रघुनाथ के पास चला गया। तभी श्री परशुराम जी को आश्चर्य में विश्वास हुआ कि भगवान विष्णु के अवतार से राम का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। क्या कहते? जय रघुवंश बनज बन भानु
गहन दनुज कुल दहन कृषानु, जय सुरवेप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह को भ्रमहारी, करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो। आप क्षमा के मंदिर हैं। क्षमा के मंदिर में क्या होता है? क्षमा ही तो मिलेगी। भगवान विष्णु के मंदिर में क्या होता है? भगवान विष्णु दर्शन ही तो होंगे। जो क्षमा के मंदिर में क्षमा ही मिलेगी, क्षमा के दर्शन होंगे। आप दोनों क्षमा के मंदिर हैं। इस प्रकार से स्थिति क्या है? कमल उनके सूर्य हैं, राक्षस कुल रूपी घने जंगल जलाने वाली अग्नि हैं आप, देवगणों ब्राह्मणों और गौवंश का हित करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मद मोह क्रोध और भ्रम की रहने की हरने वाले नारायण आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूँ? कारों का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, हे सबा शाम सदाशिव के मानस हंस आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत अनुचित विवाह कह डाले, क्षमा करिए प्रभु। क्षमा के मंदिर हैं आप दोनों, क्षमा कीजिए। तो देखिए, इसका थोड़ा सा दो बातें कहकर आज की कथा को विश्राम देंगे कि श्री सीता विवाह की पृष्ठभूमि में परशुराम जी के अहंकार का भंजन से राघवेंद्र की कीर्ति गाथा की पताका को और ऊंचाई प्रदान करता है। विवाह से पहले तो राजाओं ने उपद्रव कर जयमाला के पर्व को और उसके आनंद को नष्ट करना चाहता। दूसरे शब्दों में राग और द्वेष श्री सीता रूपी शांति को बिगाड़ने का प्रयत्न करना चाहते हैं। यदि श्री राघवेंद्र विवाह के मंगल में अवसर पर दुष्ट राजाओं का वध करते तो शांति स्वरूपा जनक का साक्षात धाम वाला राम हृदय शुभ हो जाता। तो अपनी प्रिया के सुख पहुंचाने के लिए ये वध का कार्यक्रम वहाँ पे लड़ाई झगड़ा न करते हुए वाक युद्ध से इस कथा का, इस प्रसंग का जो है का सौंदर्य बढ़ाया गया है। वाक युद्ध से ध्यान दीजिए, यदि वहाँ पर शस्त्र युद्ध होता तो वहाँ का आनंद बिगड़ जाता, लाशें बिक जाती। ध्यान दीजिए, ये भी तरीका होता है। अतः प्रभु की योग माया ने अपनी पटकथा में परशुराम जी को प्रकट कर श्री राघवेंद्र की अप्रतिम प्रभाव को प्रकट किया, उपद्रवी राजाओं को शांत किया, ब्रह्मांड सारे वातावरण को अपरिपूर्ण कर दिया और मनुष्य की गर्व का भंजन भी कर दिया। यह अभूतपूर्व संयोग था कि जयमाला के पश्चात और परशुराम जी को अपने विष्णु रूप का परिचय कराने के पश्चात श्री रघुनाथ जी ने साकेत धाम के संकल्प के अनुसार किशोरी जी को प्रणय परतोष कराया। महाराज दशरथ को निमंत्रण भेजा गया। फिर क्या था? अयोध्या में बारात की मिथिला प्रस्थान की राजसी तैयारी आरंभ कर दी गई। हम इसको आपको कल सुनाएंगे। आज प्रवचन को यहीं विश्राम बोलिए। सियावर रामचंद्र की जय, परम हनुमान जी की जय। हरे राम। तुम भी तो गा लो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।